हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मेरी क्लास में आज जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश की क्लास है और यूज ऑफ हेयर और देयर की कहानी लगभग पूरी खत्म हो गई है। आज हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो हम बात किस पे करेंगे, तो आज हम बताएंगे दीज और दोज के बारे में। ठीक है, दीज, दोज और दे का यूज कहाँ होता है। यानी आपकी जो क्लास चल रही है इंग्लिश की क्लास है, राइट। इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका दीज, दोज और दे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, क्या नाम है, दीज, ठीक है, दोज, और बात करने वाले हैं THEY दे के बारे में। ठीक है, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी आज हम इसके बारे में करेंगे बात। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलो। तो आपको पता है, सबसे पहले तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार वो देख लो, क्या कहते हैं, जो मैं पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ, पहेली। ठीक है, आज की पहेली क्या है, पहेली है, आज की पहेली है, लाल लाल रंग मेरा। ठीक है, पहेली क्या है, लाल लाल रंग मेरा, पीठ है लहरदार। ठीक है, क्या है, पीठ है, ठीक है, लाल लाल रंग मेरा, पीठ लहरदार, काटो तो अंदर, काटो तो अंदर बैठा, पहरेदार। ठीक है, ये है आपका क्या, तो ये है आपका पहेली। लाल लाल रंग मेरा, पीठ है लहरदार, काटो तो अंदर बैठा, अंदर बैठा मिला, बैठा मिला, सॉरी, बैठा मिला कौन, पहरेदार। बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी पहेली है, मज़ेदार है। इस क्या नाम है, पहेली को एक बार आप लोग प्लीज़ घर वालों से, भाई बहनों से, दीदी से, भैया से, रिलेटिव से शेयर करना और पूछना इसका आंसर आखिर में है क्या। ठीक है, वैसे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस क्लास के लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, इसका आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ, अब बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक, तो आप देख लो क्लास को। ठीक है, आप देख लो, पहेली को देख लो सबसे पहले। ठीक है, पहेली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जानना है तो क्लास में बने रहो, क्लास को पूरा देखो। ठीक, आ जाओ। तो आज का क्या पहेली ये है और अभी लास्ट में बताऊंगी मैं इसका आंसर। अब चलते हैं हम आज जो पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दीज, दोज, दे के बारे में थोड़ा सा ये जान लो। एक होता है दिस, जो मैंने बताया भी है, और एक होता है डेट। दिस और डेट के साथ हमेशा आप जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो सिंगुलर यूज करोगे। या तो आप यूज करोगे दिस अगर प्रेजेंट टेंस का है तो, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है तो, या तो वाज, या तो विल बी, है ना। विल बी के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी इसके बारे में बताऊंगी, फिलहाल जान लो ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे दीज, दोज, दे के बारे में। ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ा सा ये देख लो, क्या दीज है, दोज है और दे है। अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये क्या है, तो ये आपका प्लूरल वर्ड है। याद रहे, आपका सिंगुलर वर्ड नहीं है, ये आपका प्लूरल वर्ड है। ठीक है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है, वो आपका प्लूरल ही रहेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका हो गया आर, जैसे आपका हो गया वर, जैसे आपका हो गया सेल बी। आ रहा है समझ में, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लेके चलना। ठीक, और प्लस आपका जो भी है लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है।
ये मैं केवल रूल्स नहीं लिखवा रही हूँ, ये कोई अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल्स नहीं है। मैं आपको दीज, दो, दे का अर्थ बता रही हूँ। दीज माने होता है ये मतलब होता है ये सब का मतलब होता है कोई वस्तु है जो हमारे पास है पर उसकी संख्या एक नहीं है, एक से ज्यादा है। आया समझ में? दीज का यूज होता है, अर्थ निकाला जाए तो ये या फिर ये सब के लिए होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है पास की वस्तु, यानी इतना पास में है जिसे आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो आराम से। ठीक है, अब बात की जाए दोज का, तो दोज का मतलब होता है वे, यानी जो आपके पास नहीं है, आपसे कहाँ है, दूर है, पहली चीज। और संख्या में क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा की संख्या। हमारे इंग्लिश में दो ही होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, है ना। तो इसको तो मैंने पढ़ाया है, अभी पढ़ाऊंगी भी मैं आपको, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच भी करवाऊंगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, हर एक चीज करवाऊंगी। ठीक है, तो वे का मतलब हुआ दूर की कोई वस्तु के लिए और संख्या एक से ज्यादा है। ठीक है, अब दे का यूज कहाँ करते हैं? देखो, फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। जैसे ये किताबें हैं तो दीज या दोज में जो भी आपको यूज करना कर लो। इसके बाद अगर उसी की क्वालिटी बताता है तब हम दे का यूज करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो अब देखो, जैसे मैंने कहा वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, वे बहुत पतली हैं। जैसे मैंने कहा वे किताबें हैं और वे कैसी हैं, बहुत पतली हैं। तो अब इसका कैसे यूज करोगे? अब इसका रूल्स देखो अकॉर्डिंग टू। ठीक है, सबसे पहले आया है वे का मतलब यहाँ दे मत लगा देना, वे का मतलब यहाँ होगा सब फर्स्ट टाइम दोज, तो यहाँ लिखेंगे दोज आर बुक्स। वो क्या है? तो वो किताबें हैं। अब फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे तो इन दोनों को ही यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम दीज या दोज का यूज होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ के बारे में बताता है कि ये है, वे है, वे है, तो फर्स्ट टाइम यही यूज करते हैं। लेकिन इसके उसी चीज़, जिस चीज़ के बारे में बताता है उसकी क्वालिटी बताता है कि हाँ ये ऐसा है, हाँ वे ऐसा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, ठीक है, जैसा भी है उसकी क्वालिटी बताएगा। तो हम अब जब देखो वही दिया है वे, यहाँ पे दोज का यूज करेंगे। अब किताबों की क्वालिटी बता रहा है तो अब यहाँ दोज का यूज नहीं होगा, यहाँ होगा दे। ठीक है, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। दे आर क्या, वेरी क्या है, पतली, पतली को क्या कहते हैं, थिन। आया समझ में? वे किताबें हैं, फर्स्ट टाइम इन दोनों का यूज होगा, लिख लो। फर्स्ट टाइम जो है इसका यूज होगा और उसी की क्वालिटी बताएगा, तो सेकेंड टाइम हम इसका यूज करेंगे। आया समझ में? क्लियर तो हो ही गया होगा, है ना। फर्स्ट टाइम किसका यूज होगा, दीज या दोज का, बट सेकेंड टाइम होगा दे का। आया समझ में? जैसे मैंने कहा ये पेन है, क्या है, ये पेन है, ये बहुत गंदी है। याद रहे बहुवचन वाली बात हो रही, ये पेन है, ठीक है, या फिर ये सब लिख सकते हो आप कि ये सब पेन है और ये बहुत क्या है, गंदी है। ये फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो इन दोनों में से लोगे। ये के लिए दिस का यूज होता है, तो यहाँ हो जाएगा दीज आर क्या, पेन्स। ये क्या है, पेन्स है। ठीक है, वे बहुत गंदी हैं, यानी यहाँ वे के लिए होगा दे आर वेरी क्या, गंदी, गंदी को कहते हैं डर्टी। दे आर वेरी डर्टी। समझ में आ रहा है? भाई देखो चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं, मुझे पता है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं और भी देखो। जैसे मैंने कहा वे केले हैं, क्या है, वे केले हैं, वे बहुत मीठे हैं। केले मीठे ही तो होते हैं, खट्टे होते हैं क्या?
नहीं ना। चलो, वे केले हैं, तो यहाँ दे नहीं, दोज। दोज आर बनाना, बनाना। ठीक, फिर क्या है, वे बहुत मीठे हैं, तो दे आर वेरी स्वीट्स। ठीक है, दे आर वेरी स्वीट्स, वे कैसे हैं, बहुत मीठे हैं। और देखो, और भी देखो, एक और देखो, आ, आ, देखो, वे आम हैं, वे बहुत खट्टे हैं। वे आम हैं और वे कैसे हैं, तो वे बहुत खट्टे हैं। ठीक है, आओ करते हैं। तो वे, यहाँ एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है। फर्स्ट टाइम दीज और दोज का यूज करेंगे, तो बहुवचन का यहाँ होगा दोज। दोज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज। ठीक है, वे आम हैं। ठीक, वो कैसे हैं, तो वो बहुत खट्टे हैं, तो हो जाएगा दे आर वेरी सावर। ठीक है, यानी वे बहुत कैसे हैं, तो खट्टे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर क्लियर होती जा रही हैं, है ना। तो आगे देख लो। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ा सा इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स देखो। जैसे मैंने लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसे लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे मैंने कहा कि वे आम नहीं हैं, वे आम नहीं हैं। क्या हैं, वे आम नहीं हैं, तो वे क्या हैं, तो बोल दिया वे अमरूद हैं। वे आम नहीं हैं, वे क्या हैं, अमरूद हैं। ठीक है, वे आम नहीं हैं, तो यहाँ दीज नहीं, दोज। दोज आर नॉट क्या, मैंगोज। दोज आर नॉट मैंगोज, वे आम नहीं हैं, तो वे क्या हैं, आम नहीं है, तो वे अमरूद हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दे आर ग्वावा, GUAVA, ग्वावा। ठीक है, वो क्या है, तो वो ग्वावास है। ठीक है, आगे देखो, ये पत्रिकाएं नहीं हैं। अच्छा जी, ये पत्रिकाएं नहीं हैं, नहीं जी, ये पत्रिकाएं नहीं हैं, तो ये क्या है, तो ये आपका अखबार है। ये पत्रिकाएं नहीं है, ये अखबारें हैं। ठीक है, पत्रिकाएं नहीं है तो क्या है, अखबार है। ठीक, आ जाओ देखो, वे पत्रिकाएं नहीं हैं, यानी कि दोज आर नॉट मैगजीन। दोज आर नॉट मैगजीन्स, दोज आर नॉट मैगजीन्स। वे क्या नहीं है, मैगजीन्स नहीं है, पत्रिकाएं नहीं है, तो वे क्या है, न्यूज़पेपर, यानी दे आर क्या, न्यूज़पेपर। ठीक है, वो क्या है, फिर वे न्यूज़पेपर हैं। क्लियर है, चलो आगे देखो, और भी देखो। जैसे मैंने कहा, और क्या बताऊं, और कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं
ये पुराने कपड़े नहीं हैं। ये पुराने कपड़े नहीं हैं। ये नए कपड़े हैं। ये पुराने कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये कैसे कपड़े हैं? नए कपड़े हैं। तो ये पुराने कपड़े नहीं हैं, तो यहाँ हो जाएगा दीज आर नॉट क्या? पुराने को क्या कहते हैं? पुराने को कहते हैं ओल्ड। क्या? क्लॉथ्स। दीज आर नॉट ओल्ड क्लॉथ्स। ठीक है, तो क्या है? ये नए कपड़े हैं, तो दे आर न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, दे आर न्यू क्लॉथ्स। ये कैसे हैं? तो ये नए कपड़े हैं। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? और भी देखो, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये संतरे खट्टे नहीं हैं। ये संतरे खट्टे नहीं हैं। ये क्या है? ये मीठे हैं। ये संतरे खट्टे नहीं हैं, बल्कि संतरे कैसे हैं? मीठे हैं। तो हो जाएगा दीज आर नॉट सावर क्या? ऑरेंज। ठीक है, दीज आर नॉट सावर्स क्या? ऑरेंज। तो क्या है? ये मीठे हैं। दे आर क्या? स्वीट्स। ये कैसे हैं? तो ये मीठे हैं, खट्टे नहीं है, बल्कि कैसे हैं? मीठे हैं। ठीक है, आगे देखो। नहीं, आगे देखो। एक और देखो, जैसे मैंने कहा कि ये अतिथि नहीं है। ये अतिथि नहीं है। भैया ये अतिथि नहीं है तो क्या है? तो ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, ये अतिथि नहीं है। ये क्या नहीं है? तो अतिथि नहीं है। दीज आर नॉट क्या? गेस्ट। GUEST गेस्ट। ठीक है, दीज आर नॉट गेस्ट। ये क्या नहीं है? अतिथि नहीं है। दे आर क्या है? फ्रेंड्स। मेरे दोस्त हैं ना, माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स। दे आर माई फ्रेंड्स। वे क्या है? मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही है, ज़्यादा नहीं बड़ा ले रही हूँ क्लास, ताकि आपको बोरिंग न लगे। अब चलते हैं हम थोड़ा पहेली की तरफ। पहली थी लाल लाल रंग मेरा, पीठ है लहरदार, कांटों के अंदर मिले, बैठा क्या? पहरेदार। तो इसका आंसर देख लो क्या है। पहेली का जो आंसर है वो है छुहारा। छुहारा। क्या है? छुहारा। ठीक है, इसका राइट आंसर है छुहारा। आप लोग को दिखाई दे तो रहा है ना? हाँ, छुहारा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी, क्लास आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करो, क्योंकि बिल्कुल फ्री क्लास है। और अब मैं धीरे धीरे करके आगे चल रही हूँ, तो अब हर चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको क्या कहते हैं टेंस वगैरह पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ और जितने बच्चे हैं सबके सब लाइव सबके सब क्लास को देखें। ठीक है, और नई नई चीज़ सीखें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू। और अपना केयर करना। ठीक है, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।